हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो तुम्हारा 8वां या 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। तो उसको आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, और आराम से मस्ती से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के पढ़ना है और जल्दबाजी से पढ़ के सारा भूल जाना है। मतलब ऐसे पढ़ना है जैसे कोई नहीं होता, जैसे कोई भोज भात में जाना, खाना खाने से पहले खाना पता कर लेना कि आखिर में बना क्या, वहाँ खाएंगे क्या। तो उस तरह करके पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति पहले पूरा पढ़ने से पहले, चैप्टर बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सारा थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। मतलब खाना पता कर लेंगे, ठीक है, क्या क्या खिलाने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, सीधा जाके खाना है। मतलब जब को हमको पहले से सब पता है कि इसका ये फार्मूला है, तो बाद में हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। फिर क्या करना है, हमको पूरा प्रश्नावली कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात आता है त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति है क्या? अरे कोई आपसे पूछ ले कि त्रिकोणमिति है क्या, तो उसका डेफिनेशन, ठीक है ना। तो लिखो तो हेडिंग वाला त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हम लोग करते क्या है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति में बेसिकली यही होता है कि कोई त्रिभुज होता है, ठीक है, उसके हम लोग तीनों भुजाओं का माप करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हमारा त्रिभुज है, जैसे ये हमारा कोई त्रिभुज दे दिया, इसके तीनों भुजाओं के बीच हमको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में करते हैं, ठीक है। और कुछ होता है, तो पहले इतना मतलब त्रिभुज के रिलेटेड ही सारा कुछ होता है। चलिए तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना। और यदि आपको इसका पूरा नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ जाके अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स से रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको लिखने का उतना ज़रूरत नहीं है। यदि साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो लिखो तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग करते क्या है, ठीक है, तो वो लिखते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोनों के बीच हम लोग क्या करते हैं, संबंध स्थापित करें, ठीक है। भुजाओं और कोनों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। संबंध क्या करते हैं, संबंधों या संबंध स्थापित करते हैं या संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, ये पता चल गया आपको कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं सॉरी, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आपको यदि कोई पूछ ले कि त्रिकोणमिति पढ़े हैं, और त्रिकोणमिति में कोई पूछ ले आपसे रास्ते चलते हुए कि त्रिकोणमिति है क्या, तो क्या बोलेगा उसमें कि त्रिकोणमिति में हम लोग बेसिकली त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोनों के बीच क्या करते हैं, हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो त्रिकोणमिति है, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है ना। त्रिकोणमिति जो उसका इंग्लिश है ट्राइगोनोमेट्री, वो अंग्रेजी ग्रीक शब्द मतलब 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। चलिए तो उसको हम लोग तोड़ के एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ट्राइगोनोमेट्री, तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। बोलेंगे कौन कौन, तो वही बता देता हूँ। तो पहला होता है ट्राई, ठीक है, दूसरा होता है गोन और तीसरा होता है मेट्रोन। यहाँ जो हमारा ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, ठीक है। गोन का मतलब क्या होता है, हमारा गोन का मतलब हो जाता है भुजा, और यहाँ मेट्रोन का मतलब हो जाता है माप, जिसका अर्थ है, अर्थात जिसका अर्थ हम निकल के क्या आ जाता है, जिसका अर्थ निकल के आ जाता है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप, 3 भुजा माप, ठीक है। इसका पूरा जब तोड़ेंगे, ट्री गोन प्लस मेट्री का मेट्रोन, ठीक है। तो ट्राई का मतलब हो जाता है 3, गोन का मतलब हो जाता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब हो जाता है माप। अरे इसका मीनिंग देखें तो अर्थात क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप, ठीक है। ये बेसिक चीज़ था जो आपके कोई पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो ये सारा नोट्स में दिया हुआ है, इस तरह का अच्छी तरह से लिखा हुआ, ठीक है। तो आप नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन करके, ठीक है।
अब बात करते हैं कि त्रिभुज में होता क्या क्या है। अभी तो हम लोग पढ़े क्या त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं। हमारा जो त्रिकोणमिति है वो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहले ट्राई, दूसरा गोन, तीसरा मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। इसका अर्थ हो गया त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज में आखिर में होता क्या है, तो ये सारा नोट्स में दिया हुआ है, तो नोट करने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझना है, ठीक है ना। और नोट्स से सारा रीडिंग कर लेना, एक बार डाउनलोड करने ले या तो कहीं से निकलवा लेना और उससे रीडिंग कर लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा थ्योरी सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं अब त्रिकोणमिति के फार्मूले पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली कोई इस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज में मान लो कि ये अगर कोण है, ठीक है, तो कोण के जो सामने वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं वो लोग, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण हाइपोटेनियस, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे वाली भुजा को क्या बोलते हैं, आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। और इसको लंब बोलते हैं, जो खड़ा सा लाइन है उसको लंब या ऊंचाई जो बने तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। पी कर्ण को हाइपोटेनियस एच और आधार को बेस बी से। थोड़ा खांसी हो गया तो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लंब को क्या बोलते हैं वो परपेंडिकुलर, कर्ण को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस और आधार को क्या बोलते हैं बेस, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं कि आखिर वो होता क्या है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, कर्ण। कर्ण जिसका इंग्लिश क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। HYPO हाइपोटेनियस SE, इसके बारे में पढ़ते हैं हाइपोटेनियस। कर्ण क्या होता है, ठीक है। तो कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज के जो सामने वाला भुजा होता है, जिस समकोण त्रिभुज कौन बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसके जस्ट जो सामने वाला भुजा क्या होता है वही कर्ण कहलाता है। तो यही हमको डेफिनेशन निकला है, क्या समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को हम लोग क्या करते हैं, कर्ण कहते हैं। तो समकोण, किसी भी समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज का हम डॉस लिख रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को, सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। कर्ण कहते हैं। एक बात इसका हो गया क्लियर, कर्ण किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात आता है यहाँ क्या, कि कर्ण हमारा क्या होता है, जो हमारा कर्ण है ये दोनों भुजा से क्या है, लंबी है ना। देखो ये दोनों भुजा कितनी छोटी छोटी है लेकिन ये लंबी होता है। तो क्या होता है, कर्ण हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है। कर्ण क्या है हमारा, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कर्ण के बारे में, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा है, लंबी भुजा है, ठीक है। दूसरा काम हो गया इसका, समकोण कर्ण क्या हमारा, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है। और तीसरी इसमें बात करें, कर्ण की जो लंबाई होती है, ये जो कर्ण का लंबाई है, कर्ण का लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, तो बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो कर्ण की जो ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इसकी बात करते हैं। तो कर्ण की लंबाई जो है वो क्या है, कर्ण की लंबाई जो है वो क्या है, शेष दो भुजाओं, दो भुजा हमारा कौन कौन, आधार और लंब बच जाता है। तो शेष दो भुजाओं के योगफल से क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। शेष दो भुजाओं के योगफल से क्या होता है, कम होता है, भुजाओं के योगफल से कम होता है, योगफल से कम होता है, कम होता है। जब आप ये भुजा का जितना भी लंबाई होगा, इसको और इसको यदि कहीं जोड़ेंगे तो ये दोनों लंबाई से इसका लंबाई जो होगा क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, और एक पॉइंट लिख लेते हैं इसमें हम लोग। बेसिकली कर्ण को क्या करते हैं हम लोग, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी लिख लेते हैं, ठीक है, नोट पॉइंट में। कर्ण को एच द्वारा सूचित किया जाता है, एच द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित मतलब इसका जो सिंबल है वो एच है, ठीक है ना, सूचित किया जाता है, क्या जाता है। हम लोग यहाँ हाइपोटेनियस के बारे में कितना बात पढ़े, 3 बात पढ़े, ठीक है, 3 और 4 बात, ठीक है। एगो डिफिनेशन हो गया तो वो इसी में आ जाता। तो क्या होता है हमारा जो कर्ण है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज के जो सामने की भुजा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कर्ण जो होता है, कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज
कि शेष दो भुजाओं, समकोण त्रिभुज का मतलब आधार ये भुजा और ये भुजा, शेष दो भुजाओं के योगफल से क्या होता है, कम होता है। और तीसरा बात क्या पढ़े, कर्ण की लंबाई जो होता है वो शेष दो भुजाओं से क्या होता है, योगफल से कम होता है। और ये कर्ण समकोण त्रिभुज के सबसे क्या होता है, लंबी भुजा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबी भुजा, इससे और इससे, लेकिन इस दोनों के योगफल से कम होता है। इन दोनों से लंबी भुजा है लेकिन इनसे योगफल से क्या होता है, कम होता है वो। और तीसरी बात हम लोग क्या पढ़े, कर्ण को एच के द्वारा डिनोट किया जाता है। कर्ण को किसके द्वारा, एच के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगला हम लोग डालते हैं, कर्ण के बाद क्या है, आधार के बारे में पढ़ते हैं, आधार या लंब के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसको भी देख लेते हैं आराम से। चलिए तो अगला क्या है हमारा, आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। चलिए तो बेस क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज के जो न्यून कोण की भुजा है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। देखो यहाँ जो भुजा है इसकी जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, आधार। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं इस तरह ना, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संलग्न भुजा, न्यून कोण की क्या, संलग्न भुजा मतलब सामने वाली भुजा, संलग्न भुजा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, आधार कहलाता है। आधार कहा जाता है, कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया इसका डेफिनेशन। समकोण त्रिभुज की न्यून कोण हमारा ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो इन दोनों का डेफिनेशन करीब करीब एक ही जैसा है। उसको तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय सॉल्व करने में मतलब समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम कि दोनों का फार्मूला एक ही जैसा कैसे, क्योंकि ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, दोनों का सामने बुझा दिए। देखें ये न्यून कोण का तो आधार ये कहलाएगा, इसका देखें तो आधार ये कहलाएगा। ठीक है, तो उस तरह जब क्वेश्चन होता है तो उस तरह चल जाता है। यहाँ से इसका ये वाला हमको कौन दिया होगा तो इसका आधार ये हो जाएगा, ये वाला कौन दिया होगा तो इसका आधार ये हो जाएगा। ठीक है, उस समय समझ लेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब इसे डिनोट किसके द्वारा, सूचित किसके द्वारा किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा, बी के द्वारा सूचित किया जाता है, बी द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब हमारा जो आधार का जो सिंबल है उससे क्या होता है, बी होता है, इसे बी द्वारा सूचित किया जाता है, क्या जाता है। बेस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लंब, परपेंडिकुलर का। ठीक है ना, लंब जिसे क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, PREPENDICULAR, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, पहला कर्ण पढ़ लिए, फिर आधार पढ़ लिए, त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति पढ़ते क्या है उसके बारे में पढ़ लिए। ठीक, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बेसिकली क्या होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, पी द्वारा डिनोट करते हैं, पी द्वारा सूचित किया जाता है, पी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और परपेंडिकुलर को किसके, इस परपेंडिकुलर इसका नाम को जो फर्स्ट लेटर है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं। जहाँ भी यदि हम पी लिखें तो उसका मतलब क्या होता है, वो लंब है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम लोग बेसिकली लंब को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, कभी कभी ऊंचाई भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, लंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, लंब को ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, ऊंचाई कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसको लंब बोले थे सर, इसको ऊंचाई कैसे बोलेंगे, तो लंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत खत्म हो गया। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े क्या, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों के बीच हम लोग क्या करते हैं, संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के परिचय में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े हम लोग कि त्रिकोणमिति का जो ये शब्द है ये कितने तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई का अर्थ होता है तीन, मेट्रोन का अर्थ होता है माप, और गोन का अर्थ मेट्रोन मतलब गोन का अर्थ होता है माप, और ट्राई का मतलब तीन, गोन का मतलब भुजा, और मेट्रोन का मतलब माप, मतलब तीन भुजाओं की माप। इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, कर्ण, लंब और क्या, आधार।
कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस किसे, कर्ण किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज की जो सामने वाली भुजा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं। ठीक, कर्ण क्या होता है? इन दोनों भुजाओं के योगफल से क्या होता है? कम होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन है? कर्ण है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हो गया, कर्ण को हम लोग किससे द्वारा सूचित करते हैं? एच द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर हम लोग क्या पढ़े? आधार। आधार किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की जो संलग्न भुजा है, न्यून कोणी कौन हो गया? ये दोनों न्यून कोण है, तो इसके जस्ट सामने की जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा आधार कहलाएगा। ठीक है। आधार मतलब आधार को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो उसको हम लोग बी द्वारा सूचित करते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े? लंब, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो परपेंडिकुलर को क्या करते हैं? इसे पी द्वारा सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। मतलब लंब को ही हम लोग कभी कभी ऊंचाई बोलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तुम्हारा जो अगला थ्योरी है वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। त्रिकोणमिति का हम लोग करीब करीब कंप्लीट करने जो समझने वाला बात। अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि नोट्स में अच्छी तरह से बनाया हुआ है। ठीक है। जैसे यहाँ तो नोट कर नहीं रहे हैं। देखते हैं क्या हमारा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो अगला हेडिंग मारना है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या बोलते इसको? प्रमेय। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या करता है? ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज की क्या करता है? जो भुजा होता है उसके बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा। किसी त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो इन्हीं तीनों भुजाओं के बीच क्या करता है? वो संबंध स्थापित करता है। चलो इसका भी 2 लाइन लिख लेता हूँ। ठीक है। तो इसमें लिखना है 2 लाइन कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है हमारा? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय में क्या करते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य क्या करते हैं हम लोग? संबंध को स्थापित करते हैं। भुजाओं के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। बीच बोले या मध्य बोले बात ही बराबर है। ठीक है ना। बीच क्या करते हैं हम लोग? संबंध स्थापित करते हैं। संबंध को क्या करते हैं? दर्शाते हैं या स्थापित करते हैं, को दर्शाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज का जो भुजा है उसमें क्या करते हैं हम लोग? संबंध को दर्शाते हैं। जैसे हमारा क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। इसमें हमारा कितनी भुजा? इसको क्या बोलते हैं? एच। इसको क्या बोलते हैं? बी। इसको क्या बोलते हैं? पी। मतलब ये क्या है? हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इसके बीच हम लोग क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। तो इसका संबंध क्या है? इसका जो सूत्र है तो इसमें होता है कर्ण स्क्वायर। इसका जो फार्मूला है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ये जो फार्मूला है, ठीक है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं? एच के द्वारा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हमारा क्या है? यहाँ हमारा एच क्या है? कर्ण है। ठीक है ना। एच क्या है? कर्ण है। पी क्या है? हमारा लंब है। पी क्या है? हमारा लंब। और बी हमारा क्या है? और हमारा बी जो है वो क्या है? आधार। ठीक है। तीनों क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या था? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आधे कोई पूछ ले पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध को स्थापित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय बताया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जिसको शॉर्ट में बोलना है तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। मतलब हम लोग आधा क्लियर कर चुके हैं थ्योरी का। ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। चलो तो अगला हेडिंग क्या है हमारा? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात।
त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब ट्राइगोनोमेट्री रेशियो अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का अनुपात कहते क्या है, तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष में, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के क्या होता है, न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, न्यून कोण जो कोण के सापेक्ष में त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है उसे ही क्या कहते हैं, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, वैसे इतना यूज आएगा नहीं कहीं इसको, ठीक है, फिर भी डेफिनेशन याद रखना चाहिए। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के बीच के सापेक्ष क्या करना, के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का, किसके, त्रिभुज की भुजाओं का, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, अनुपात क्या कहलाता है हमारा, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो समकोण त्रिभुज के जो न्यून कोण है, जिसमें जितना भी उसका कोण होता है उसका और किसका, उसकी भुजाओं का अनुपात, मतलब कोई कोण 60 डिग्री है तो उसके अनुपात और उसकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। ठीक है ना, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं फलन, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो तुम्हारा त्रिकोणमिति का पूरा जो जड़ है ना यही है। यदि त्रिकोणमिति में कोई जड़ पूछे किसको बोलते हैं जड़, तो यही है फलन, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। त्रिकोणमिति फ्रैक्शन कितना है, 6 है। ठीक है ना, 6 साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, तो इसके बारे में पढ़ते हो और उसका हम लोग सिंबल भी जानते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग देखते हैं हेडिंग वरना अगला क्या, त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो हम लोग फलन पढ़ने वाले, जिसको हिंदी में बोलते हैं फलन और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है ना, मतलब फंक्शन, FUNTION, फ्रैक्शन नहीं फंक्शन। ठीक है, सॉरी फंक्शन। तो त्रिकोणमितीय फंक्शन कितना है, 6 है टोटल। ठीक है, उसका सिंबल SYMBOL, सिंबल मतलब संकेत, उसको संकेत कैसे करते हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सिंबल। और तीसरा क्या हमारा, सिंबल। तो इसमें 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन की बात करें, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन की बात करें तो वो कितना है, 6 है। ठीक है, तो पहला कौन है, साइन, SIN है। अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं SIN से। ठीक है, और दूसरा आता है कोसाइन, जिसको हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं, कॉस के द्वारा। तीसरा क्या होता है, टेंजेंट। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किसके द्वारा, टेन के द्वारा। फिर अगला क्या हमारा, कोटेंज। ठीक है ना, कोटेंज को हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं, कॉट के द्वारा। फिर हमारा होता है सेकेंड, जिसको हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं, सेक के द्वारा। और तीसरा होता है कोसेंट, SCENT, कोसेंट, जिसको हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं, कॉसेक के द्वारा, COSEC, कॉसेक के द्वारा। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन है। ठीक है ना, फंक्शन है। ठीक है ना, मुझे मतलब हमेशा याद आता है फ्रैक्शन, मतलब गुणनखंड बोल के फंस गए, फ्रैक्शन वही हमको हमेशा याद रहता है। तो इसको हम फंक्शन हमको भूल जाते हैं। ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं। ये क्या होता है, फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यदि कोई आपसे पूछ ले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कितना है, फंक्शन यदि कोई पूछ ले, हिंदी में बोले त्रिकोणमितीय फलन कितना है, या कोई पूछ ले त्रिकोणमितीय फंक्शन कितना है, तो क्या बोलना है, 6 है। कौन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटजेंट, सेकेंड और कोसेंट। ठीक है ना, साइन को हम लोग साइन के द्वारा, कॉस को कॉस, ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये नहीं करता है, डायरेक्ट सबको बताता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक,
कॉसेक, लेकिन ये आया कहाँ से है, तो वो यहाँ से आया है, ठीक है ना। तो उसका जो फुल नाम है ये है, इसके बदले में संकेत के रूप में हम लोग वो लिखते हैं। जैसे हम लोग गुना करते हैं, जैसे कोई नहीं लिखता है गुना, तो गुना का संकेत क्या होता है, ये तो हम लोग गुना लिख दिए, तो गुना का संकेत क्या होता है, ये होता है, तो वही होता है। तो ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया, मतलब उसका बोलते हैं क्या, और ये क्या हो गया उसका गुना, ठीक है, उसका चिन्ह हो गया, सिंबल, तो वही हो गया ये क्या है उसका सिंबल, और इसको हम लोग पूरा फुल नाम ये हो गया, ठीक है। जैसे तुम्हारा भी होगा क्या होगा, फुल नाम कुछ और होगा और घर में कुछ और बुलाता है, तो वैसी तरह यहाँ भी है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन कितना है, तो बोलना है 6 है। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब जब भी बोले तो ये फुल नाम बोलने की कोशिश करना, वो संकेत है उसका, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो चलिए फिर आगे अब देखते हैं हम लोग, यहाँ तक तो आधा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग यूज क्या क्या करते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला की बात करते हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला, ठीक है, इसके बारे में। तो पहली बात आता है साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर बेसिकली क्या होता है, p/h। बोले सर आपको पता है इसलिए बोल रहे हैं, तो साइन थीटा मतलब यही होता है, ठीक है, p/h। तो याद करना है p क्या होता है हमारा कर्ण, p परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये क्या होता है h हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर p/h, सीधा कॉस थीटा बराबर यही क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है b/h। बोलेंगे सर ये थीटा कहाँ से है, तो इसका भी नोट्स में हम दे चुके हैं, मतलब थीटा की जगह हम लोग बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे हो गया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, साई, रो, फाई, ये सब सारा इससे कि इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा की जगह हम लोग साइन ए भी यूज कर सकते हैं, साइन बी भी यूज कर सकते हैं, तो तुम्हारा मर्जी जो यूज करना है, ठीक है, लेकिन थीटा अधिकतम यूज होता है तो अधिकतम वही करते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h। बी मतलब सबको पता है क्या होता है बेस, और h मतलब हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और फिर क्या आता है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b, और जस्ट यहीं आ जाता है क्या कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p, ठीक है। फिर क्या आता है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है h/h, सेक थीटा बराबर b/h, ठीक है, b/h। सेक थीटा बराबर क्या होता है, ओह सॉरी, सेक थीटा बराबर क्या होता है b/h/b, सॉरी h/b। और साइन थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है जस्ट इसका उल्टा h/p, ठीक है। एक बार चेक कर लेना ये दोनों, ठीक है। और इसमें बात करें कि इसका बोलते क्या है, तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ p बराबर क्या है हमारा, p बराबर क्या परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में लंब, h बराबर क्या है हाइपोटेन्यूस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं कर्ण, और b बराबर क्या है हमारा बेस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आधार, ठीक है। तो ये याद कर लेना आपको, क्योंकि तुम्हारा पहला टॉपिक इसी से स्टार्ट होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। तो पहला टॉपिक तुम्हारा इसी से स्टार्ट होगा। पूरा दिन इसमें एगो लिखना चाहे तो ये लिख सकता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम लोग अभी महत्वपूर्ण कितना फार्मूला, 7 फार्मूला पढ़ने। पहला क्या था हमारा साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b और कॉट थीटा बराबर b/p, सेक थीटा बराबर h/b और कॉसेक थीटा बराबर h/p, ठीक है, हमारा सारा फार्मूला। और एक था हमारा क्या टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये हमारा आधा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो आज क्या बोले हम लोग पूरा पता करके जाएंगे खाना खिलाने क्या वाला, तब उसके बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे। यदि दाल भात खिलाए तो नहीं खाएंगे, पूड़ी उड़ी खिलाए तो खा लेंगे, तो वही करना है, ठीक है। तो चलो तो हम लोग पूरा खाना पता ही कर लेते हैं, मतलब आधा तो पता कर लिए, अब कुछ बचा है तो वो भी कर लेते हैं। तो आगे फार्मूला इसी में है, ठीक है, महत्वपूर्ण फार्मूला से ही उसी में। पहला फार्मूला क्या है साइन, मतलब पहला फार्मूला ये नहीं बोलना कि पहला, तो पहले हम लिखा चुके हैं 7 को, ठीक है, 6 को या 7 को, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है ना, कॉसेक थीटा, ठीक है, COSEC, कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है 1।
साइन थीटा मतलब क्या होता है पी बटे एच इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटे पी। तो कटाएंगे क्या हो जाएगा 1 बचेगा, तो वही क्या है, ठीक है ना। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो वो डायरेक्ट याद रखना है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब जिसमें यहाँ दिया हमको बात करें साइन थीटा दिया हमको निकालना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा एक फार्मूला ये बन गया। यदि यही हम कॉसेक थीटा हमको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। कितना फार्मूला हो रहा है 3 को बन गया। फिर दूसरा लिखो, सब में 3 को बन जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। जिसे बोलेंगे कैसे सर, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, और यह कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बटे पी। जब इसको हम लोग गुना करेंगे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा ये साफ सुथरा हो जाएगा, और क्या बच जाएगा 1, ठीक है। वहीं से लाए हैं इसको। तो अब क्या करना है हमको टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा दिए फाइंड करना है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा दी। यहीं हमको कॉट थीटा फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। अब बोलेंगे सर ये कर कैसे रहे, तो देखो इधर गुना में है ना, गुना के बराबर के जब भी गुना इधर कुछ चीज़ गुना में है बराबर को उधर जाता है किस में हो जाता है भाग में, तो वही कर रहे हैं यहाँ भाग में ले जा रहे हैं। ये गुना में है तो बराबर को उधर जाके क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा कितना हो गया 6 फार्मूला हो गया। और तीसरा नंबर देखो क्या है तुम्हारा तीसरा नंबर है हमारा तुम्हारा क्या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अब बोलेंगे कैसे सर, तो देख लो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बी बाई एच, और सेक थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग एच बटे बी। जब इसको हम लोग गुना भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, ये भी ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 1 लास्ट में, तो इससे प्रूव होता है ये, ठीक है। तो अब इसमें भी 3 फार्मूला बनेगा, और क्या क्या बनेगा तो वो खुद से बनाना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो बता चुके हैं, ठीक है। तो उसमें भी 3 फार्मूला, और तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है, ये सारा तुम्हारा क्या आ जाता है ऑब्जेक्टिव में आ जाता। बाकी बाद ये सब तुम्हारा जो थ्योरी जब भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तब इसको यूज किया जाता है, जो नीचे फार्मूला उससे टूट करके बना है, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना, याद कर लेना, जैसे तुम्हारा दिमाग में रहे हमेशा, ठीक है ना। और नोट्स कोशिश करना कि निकलवा लेना, ठीक है, कि थ्योरी वाला नोट्स निकलवा लेना। भाई पर्सनल वाली तो बता ही देंगे, तो वो जिसमें डाउट रहेगा वो सिर्फ तुमको देखना है, बाकी बात थ्योरी वाला जितना भी है वो निकलवा लेना, ठीक है, क्योंकि थ्योरी तुमको घर में रीडिंग करना है 1-2 बार। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं, आगे अब जो फार्मूला बचा है वो देखते हैं। तो आगे भी हमारा 1-2 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आगे भी 3 फार्मूला है, तो 3 फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला बनता है, तो वो खुद से बनाना है। तो पहला फार्मूला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, दूसरा फार्मूला की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। तो ये हमारा 2 फार्मूला हो गया। तो पहला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तुम्हारा तीसरा फार्मूला इसी में आ जाता है, तुम्हारा तीसरा फार्मूला क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें भी हमारा क्या करेगा 2-2 करके फार्मूला, और 2 या 3-3 करके फार्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ जब इसको घटा में है तो इसको उधर ले जाएंगे माइनस में होगा, इसमें भी सेम उसी तरह हो जाएगा। इसको तोड़ना चाहे तो इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी में भी वही है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला है तुम्हारा जो बन जाएगा। और इससे यदि बनाना चाहते तो बना सकता है, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, तो और फार्मूला मतलब बहुत सारा फार्मूला इससे बन जाएगा, लेकिन ये फार्मूला मेन है तो इसको याद रखना। इससे यदि बनाने का मन करे तो और बना लेना सारा फार्मूला। अब हम लोग आधा खत्म कर चुके और 2 पॉइंट याद करना है, ठीक है, 2 पॉइंट और लिखना है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग सारा फार्मूला क्लियर कर लिए, साइन से कॉस तक, कॉस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना वाला, और फिर जोड़ वाला घटा वाला, वो सारा फार्मूला हम लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका और दूसरा टॉपिक का फार्मूला जो है, दूसरा मतलब तुम्हारा प्रश्न वाले 8.1 नहीं 8.2 वाला जो फार्मूला है वो सब देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखो पहला फार्मूला क्या है साइन थीटा
साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसको यूज किस तरह करते हैं, तो यूज करते समय फार्मूला बता देंगे, लेकिन अभी भी बता दे रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला क्या बोले थे हम कि थ्योरी सारा कंप्लीट करा देंगे, जब यूज करेंगे तो उस समय बताएंगे, लेकिन फिर पहले भी बताना जरूरी है, ठीक है। मतलब जब खिलाएंगे तब तो देंगे, लेकिन पहले जान लेगा तो और अच्छा रहेगा। फिर दूसरा नंबर क्या है, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। ये भी कितना 6 फार्मूला है, ठीक है। तो ये भी जल्दी से लिख देता हूँ। और फिर क्या हमारा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। फिर चौथा फार्मूला हमारा क्या है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना, tan थीटा। फिर पांचवा नंबर क्या हो जाता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और छठा नंबर जस्ट क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा, सेक थीटा। ये 6 फार्मूला है जो तुम्हारा दूसरा टॉपिक या तीसरा टॉपिक में काम आएगा बहुत ज़्यादा, तो इसको भी पूरा क्लियर कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं कि मान का, जैसे 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, फिर साइन 90 डिग्री, उसका मान हम लोग याद करना है, तो उसका सारणी बचा है लास्ट। तो चलिए वो भी क्लियर कर लेते हैं और आज का क्लास का हम लोग ख़त्म करते हैं। तो अभी तक मतलब हम लोग सब कुछ पता कर चुके हैं, अब बचा है 1-2 तो वो भी पता कर लेते हैं कि आखिर और 2 क्या खिलाने वाला है इस टॉपिक में। त्रिकोणमिति वैसे बहुत अच्छा है ना, बहुत कुछ खिला दिया। अब लिखो, ठीक है। यहाँ हमारा क्या है, संकेत। यह संकेत बाद क्या है हमारा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और जितना उधर जा सके, ठीक है। ओह, मार्कर का कलर भी खत्म हो गया। चलो अच्छा दूसरा यूज करता हूँ। ये हमारा क्या हो रहा है, सर कर क्या रहे हैं आप, घर बना रहे हैं, इसमें क्या खिलाना है, तो वैसा नहीं है, ये सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। वैसे भी नोट्स में दिए हैं, ये सब नोट्स अरे निकाल वाली है तो फिर उतना छापने का ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, संकेत 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री, ठीक है ना। ये सारा फार्मूला है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर क्या हो जाता है हमारा, इधर क्या लिख देंगे हम लोग, फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर क्या होता है फंक्शन कॉट थीटा। कितना फंक्शन है टोटल, जल्दी से कमेंट करो तो कितना फंक्शन है, 6 फंक्शन है, याद रखना। कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, यही 6 फंक्शन है। तो 6 फंक्शन लिख दिए। अब यहाँ क्या लिखना है, तो यहाँ 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री मान सीधा याद रखना ना कि 0 10 118, 0 10 118, 0 10 118, 8 1 8। हाँ बोले सर ये 8 कैसे किए, तो सीधा याद रखो ना, 0 10 118। ये क्या है, अपरिभाषित, जिसको हम लोग इन्फिनाइट बोलते हैं। इन्फिनाइट का सूत्र आप लोग मतलब इन्फिनाइट का संकेत पता होगा कि इसी तरह 8 जैसा लिखते हैं, जस्ट मतलब थोड़ा घुमा के लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और 8 कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो क्या दिक्कत, 8 ही याद रखते हैं, हमको याद करना है। याद करने से मतलब है या तुमको फेर गिनने से याद करना है, तो याद करने का कोई भी तरीका है, तुम जैसे याद कर सकते हो। तो वही याद रखो, 0 10 818, 0 10 818। यही दो को अधिकतम तुम्हारा एग्जाम में जब भी पूछेगा, यही दोनों अधिकतम पूछता है। 0 ये साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, अधिकतम यही पूछेगा, ठीक है। कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, फिर 90 डिग्री, दो ही को पूछता है, ये और वो पूछता है, ठीक है। अब बताता साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इसका हो गया पूरा क्लियर, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री मान 0, कॉस 0 डिग्री मान 1, टेन 0 डिग्री मान 0, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनाइट मतलब अपरिभाषित, और सेक 0 डिग्री का मान 1 और कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट मतलब अपरिभाषित। फिर बात करते हैं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। फिर कॉस 30 डिग्री का मान बात करें कितना हो जाता है, √3/2। और फिर यहाँ टेन 30 डिग्री मान करें तो कितना हो जाता है, 1/√3। टेन 30 डिग्री मान क्या होता है, 1/√3, और कॉट 30 डिग्री मान √3। और फिर उसके बाद आता है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री मान क्या होता है, 2/√3।
3 और फिर कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है 2, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2। जस्ट 45 डिग्री में क्या होता है साइन 45 डिग्री मान 1/√2, फिर कॉस 45 डिग्री मान 1/√2, दोनों का एक ही होता है साइन और कॉस का √2 1/√2। फिर टेन और कॉट का एक ही होता है एक। यदि बोलेंगे टेन 45 डिग्री तो 1, कॉट 45 डिग्री का 1। फिर आता है सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2 और कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं 60 डिग्री का। 60 डिग्री जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। और जस्ट कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, उल्टा हुआ देखो, इसका यहाँ गया इसका यहाँ। अब जस्ट इसमें होता है टेन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3, टेन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3, और यही कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3, जस्ट उल्टा हो गया। उसी तरह क्या होगा सेक 60 डिग्री, यदि सेक 60 डिग्री का मान निकालना तो क्या होगा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा तो 2, और कॉसेक 60 डिग्री का मान के निकालेगा तो कितना हो जाएगा 2/√3। बस इन दोनों में जस्ट उल्टा पुल्टा हो जाता है और कुछ नहीं होता है। अब बात करें 90 डिग्री का। 90 डिग्री बात करना है तो वही 8081, 10 मतलब 8881, ठीक है ना, 8881, 8881 नहीं 108081, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। तो ये क्या हमारा इन्फिनाइट है, ये भी क्या इन्फिनाइट, इसको अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है ना, अपरिभाषित इन्फिनाइट, ठीक है, जिसका कोई मान नहीं हो। तो अभी हम लोग क्या कर लिए, ये पूरा हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा अंत था आज का, यही हम लोग ख़त्म करते हैं। यदि यहाँ तक थोड़ा सा भी वीडियो समझ में आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, यदि कोई दोस्त ऐसा है जो देख सकता हो, और नोट्स ज़रूर निकलवा लेना, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स रीडिंग करना तुम्हारा ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है। अभी जितना भी थ्योरी लिखा है इससे अच्छा करके बना करके उसमें लिखा हुआ थ्योरी है। तो नोट्स ज़रूर निकलवा लेना। और डाउनलोड कहाँ से करने तो बता दिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके क्लिक करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग फिर पढ़े क्या है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेता हूँ, ठीक है, और एक बार बता भी देता हूँ कि पढ़े क्या है। तो सबसे पहले की बात करें तो क्या पढ़े, त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं उसका बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गोन प्लस मैट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है माप, और मैट्रोन का, ट्राई का मतलब 3 और गोन का मतलब होता है भुजा, और मैट्रोन का मतलब होता है माप, अर्थात 3 भुजाओं की माप, त्रिभुज के 3 भुजाओं की माप, ठीक है। इसका कंप्लीट हो गया ट्राइगोनोमेट्री। फिर हम लोग आगे पढ़े, एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लेकिन उसमें तीनों को कहते क्या क्या है वो पढ़े। तो त्रिकोणमिति में 3 भुजा को क्या कहते हैं, एक को कर्ण कहते हैं, दूसरा को लंब कहते हैं और तीसरा को आधार कहते हैं। तो कर्ण किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज के जैसे सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होता है, ठीक है। और सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट, कर्ण को हम लोग एच द्वारा डिनोट करते हैं, एच द्वारा मतलब सूचित करते हैं उसको, ठीक है, उसका सिंबल हो गया एच। और तीसरा पॉइंट, उसी में एक चौथा पॉइंट क्या लिखा थे, कर्ण जो समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग क्या होता है, कर्ण से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब कर्ण की जो भुजा होता है तो समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं के योग से क्या होता है, कम होता है। मतलब इन दोनों भुजा, त्रिभुज के दोनों भुजा जब ऐड करेंगे तो इस तीसरी भुजा से कर्ण से क्या होगा, ये दोनों ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, कर्ण क्या होगा, कम होगा। वो तीसरा पॉइंट बता दें, चौथा पॉइंट हो गया। और फिर उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, परपेंडिकुलर। लंब, लंब क्या होता है, लंब को हम लोग इसको पी द्वारा डिनोट करते हैं, लंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। फिर क्या पढ़े, आधार पढ़े, बेस, बेस किसे कहते हैं, तो न्यून कोण की जैसे सामने की भुजा को हम लोग सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। कभी बेस ये बन जाता है, कभी बेस वो बन जाता है, जिस तरह हमारा कोण दिया होगा उस तरह हम लोग बेस करेंगे, उस तरह हम लोग चेंज होंगे। अब बेस में उसी में बात करें तो बेस को डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग बी द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होगा इसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस।
ये तीनों कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या पढ़े, पाइथागोरस प्रमेय। हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय हम क्या करता है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का क्या करता है, समकोण त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं है उसके बीच क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का क्या करते हैं हम लोग, संबंध स्थापित करते हैं। जिससे क्या होता है, कर्ण स्क्वायर प्लस उसका प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर। जो थ्योरी दिया उसका सूत्र क्या है, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर जिसको एच से डिनोट करते तो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ हमारा क्या है, एच क्या है हमारा कर्ण, पी क्या है लंब और बी क्या है हमारा बेस मतलब आधार है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष, समकोण कोण के जो न्यून कोण के उसके सापेक्ष मतलब सामने की जो भुजा है वो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और कोणों के त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात वो क्या कहलाएगा हमारा, त्रिभुज के कोणों का अनुपात कहलाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या फंक्शन, त्रिभुजीय ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन कितना है, तो ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन कितना है, 6 है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंज और फिर क्या हमारा सेकेंड और कोसेंट। ठीक है, जिसको हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़ें, उसके बाद हम लोग कुछ बताएं कि जैसे हम लोग साइन थीटा यूज करते हैं तो थीटा के जगह हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो थीटा के जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, डी